Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture from your new Oxford Modern English book. And today is our fourth lecture. और हमारे लास्ट लेक्चर में जैसे कि बेटा आप जानते हैं कि हमने एक लेसन की स्टोरी टेलिंग की थी, ग्रीडी वुल्फ एंड क्लेवर फॉक्स की। ठीक है, होपफुली आपने उसको एंजॉय किया होगा। तो आज हम बेटा उसकी रीडिंग करेंगे। तो उससे पहले, रीडिंग से पहले हमेशा हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा हम सबसे पहले वो वर्ड्स पढ़ेंगे। चलिए तो बेटा एक दफ़ा हम फिर लेसन नेम को रिपीट करेंगे, क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी वुल्फ। ये आपका टाइटल है। ठीक है, और बेटा हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे आज। तो आपने वर्ड्स को मेरे साथ साथ रिपीट करना है। ठीक है, नाउ लुक एट योर फर्स्ट वर्ड। आप इसको 3PL टेक्निक के जरिए यानी कि 3 दफ़ा मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर। वेरी गुड। ग्रीडी, ग्रीडी, ग्रीडी। होपफुली आप मेरे साथ साथ इनको पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। हंग्री, हंग्री, हंग्री। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। किचन, किचन, किचन। whispered, whispered, whispered. Climbed, climbed, climbed. बेटा साथ साथ आपने इसको पढ़ते जाना है मेरे साथ साथ। Suddenly, suddenly, suddenly. Very good. Rolling pin, rolling pin, rolling pin. Through, through, through. ये बहुत से बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, थ्रो बोलते हैं। तो बेटा ध्यान से इसको आपने प्रोनाउंस करना है, ये है थ्रू। ठीक है, पिक्ड, पिक्ड, पिक्ड। जैसे बहुत से बच्चे लास्ट साउंड पे भी फोकस नहीं कर रहे होते, ईडी जहाँ पर आ रहा होता है, जिसमें हमारा विस्पर्ड में भी आया, क्लाइंट में, फ्राइटेंड में, तो आपने इस पे भी फोकस करना होता है। ठीक है, होपफुली आपने अच्छे से ये वर्ड्स पढ़ लिए होंगे। नाउ मूव टू योर बुक। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, नाउ मूव टू योर बुक्स। ओपन द पेज नंबर 59। ओके बेटा, जब भी रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने टाइटल उसका ज़रूर पढ़ना है। जैसे आपका टाइटल क्या है, क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी वुल्फ। और रीडिंग करने से पहले हम वर्ड्स टू नो को भी पढ़ लेते हैं और उसकी रीडिंग भी करते हैं, ताकि आपको मीनिंग्स अच्छे से समझ आ जाए जो आपके चैप्टर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए, हमारा फर्स्ट वर्ड है क्लेवर। क्लेवर्स मीन्स इंटेलिजेंट एंड एबल, इंटेलिजेंट एंड एबल टू लर्न थिंग्स क्विकली। यानी कि जब आप चीज़ों को जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं, और ज़हीन होने को हम क्लेवर कहते हैं। अब वो कहते हैं ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स वांटिंग अ लॉट, wanting a lot more food और money। यानी जब आपके पास खाने के लिए या फिर मनी में से यानी पैसों में से चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी आप उससे भी ज़्यादा चाहते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आपको चीज़ों की ख्वाहिश होती है, तो उसको हम ग्रीडी कहते हैं, यानी लालची होना कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, मोर देन अ फेयर शेयर। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब आपको चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रीडी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका हंग्री। हंग्री मीन्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग इन द स्टमक कॉज्ड बाय अ नीड फॉर फूड। यानी जब आपको भूख लगती है, यानी आपके स्टमक में खाने के जाने की ज़रूरत होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हंग्री होना। उसमें हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, यानी हमें भूख की शिद्दत का एहसास हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रोर्ड। रोर्ड मीन्स मेड अ लॉन्ग लाउड डीप साउंड। यानी कि आप बहुत ऊंची, लंबी और डीप साउंड निकालते, जैसे हमारा लॉइन करता है, वुल्फ के लिए आपकी साउंड यूज़ होती है। ठीक है, इस साउंड को हम रोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रोलिंग पिन, अ लॉन्ग सिलेंडर डैट
सिलेंडर शेप की एक चीज़ दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग डो फ्लैट एंड स्मूथ, जिससे कोई भी डो आपकी जो होती है वो फ्लैट एंड स्मूथ हो जाती है। जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं, मामा आटे का पेड़ा बनाती हैं, फिर उसको रोलिंग पिन के साथ फ्लैट करती हैं और उसको स्मूथ करती हैं, ठीक है, और फिर रोटी की शेप बनाती हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है विस्पर। विस्पर मीन्स टू स्पीक वेरी क्वाइटली, यानी बहुत ही आहिस्ता आवाज़ के साथ बात करने को हम विस्पर कहते हैं। जैसे हम कान में बात कर लेते हैं कि दूसरे को आवाज़ नहीं जाए, ठीक है। नाउ मूव टू योर रीडिंग। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी और बेटा आपने इसको साथ साथ मेरे रिपीट करते जाना और ध्यान से सुनना है, ठीक है। और एक चीज़ को और आपने बेटा रीडिंग के दौरान ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर हमारे डायलॉग्स हैं जो कि वुल्फ और फॉक्स दोनों के हैं, तो आपने वुल्फ की आवाज़ कोशिश करनी है थोड़ी मोटी, बड़ी आवाज़ रखेंगे आप, गुस्से वाली आवाज़, और वुल्फ की आवाज़ जहाँ पे वो डर जाता है तो आपने डरी हुई छोटी सी आवाज़ निकालनी है, और नरेट करते हुए आपकी खुद की आवाज़ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, नाउ मूव टू योर स्टोरी। A clever fox met a greedy wolf in the forest. "I'm hungry," growled the wolf. "I'm going to eat you up." The fox was frightened. "Don't eat me, Mr. Wolf. Please don't," cried the fox. अब देखिए आपने इसकी आवाज़ निकालनी है, ठीक है। कैसे आप बोलेंगे डरी हुई छोटी सी आवाज़ से? "Don't eat me, Mr. Wolf. Please don't," cried the fox. "Why not?" roared the wolf. "I'm hungry." The fox had an idea. "Come with me," said the fox. "I will find you some food." The fox took the wolf to an old house. They looked through the kitchen window. "Aha!" said the wolf. "Look at the food." In the kitchen, a woman was putting cakes on a shelf. She went out of the kitchen and shut the door. "We can't get in," said the wolf. "Shh! Be quiet," whispered the fox. The kitchen window was very small. The fox opened it. He climbed through the window. "Come inside," said the fox to the wolf. The fox climbed inside. The fox and the wolf started to eat the cakes. The fox ate one cake, then the fox took the 3 cakes and put them outside the window. The wolf was greedy. He ate 1 cake, chomp, chomp, chomp. अब आपके यहाँ पे साउंड आएगी. Then he ate another cake, and another, and another. यानी कि वो खाता गया. The wolf ate 8 cakes but still did not stop. Suddenly, the woman came into the kitchen. "What are you doing here?" shouted the woman. "Have you eaten my cakes?" The woman picked a rolling pin. The fox jumped through the small window. He picked up the 3 cakes and ran away. The greedy wolf was too fat. He could not get through the window. Oh dear, what did the greedy wolf pick up? चलिए बेटा, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस यहीं पर ख़त्म होती है। और मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि आपने इसकी एंडिंग खुद ही बनानी है और अपने आइडियाज़ देने हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी की रीडिंग आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और आपका आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अपना खूब ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।